दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों रीट 2021 के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिनकी लास्ट डेट 9 फरवरी है, यानी 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आप फॉर्म भरेंगे। अब एक समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में ही कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि फॉर्म की अंतिम तिथि तक जिसका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा उसी को डीबी में शामिल किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इस बात को लेकर आप काफ़ी दुविधा में हैं, लेकिन इस बात को आप समझें, अभी इतनी बड़ी दुविधा नहीं है जितनी आप इसको मान रहे हो। यानी यदि 10 अगस्त से 9 फरवरी तक 10 अगस्त से 9 फरवरी तक यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, 10 अगस्त से 9 फरवरी तक यदि जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप आराम से फॉर्म भरिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको डीबी में भी बुला लेंगे। लेकिन यदि 10 अगस्त से पहले का आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको अब नया बनाना पड़ेगा, और नया आपको बना भी लेना चाहिए। अब ये 9 फरवरी से पहले पहले आपको बनाना है, ये ज़रूरी नहीं अभी आप 1-2 दिन में बनाओ, 2-3 दिन में बनाओ, क्योंकि 5-7 दिन में तो इसकी प्रक्रिया में भी लग जाता है। इसलिए आप कोशिश अभी से करने लग जाओ। यदि ये 9 फरवरी तक नहीं बन पाता है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एमबीसी और ओबीसी वाले प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड रहते हैं, लेकिन इसके लिए एक एफिडेविट लगाना पड़ता है अलग से और इसको रिन्यू करना पड़ता है। तो यदि आपका 9 फरवरी तक नहीं बनता है तो बाद में एफिडेविट लगाकर आप इसको रिन्यू करवा लेना, और यदि बन जाता है तो आप बनवाइए और टेंशन से फ्री हो जाइए। ईडब्ल्यूएस वालों का यदि नहीं बना हुआ है तो आपको जल्दी करनी चाहिए और ये जल्दी ही आपको बनवा लेना चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बार बार आपको वीडियो मिल रहे हैं ये प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपके पास नहीं होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आपके पास में पुलिस प्रमाण पत्र होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे डिब्बी में ज़रूरत पड़ती है। अब आपको केवल 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की मार्कशीट तथा बीएड और बीएसटीसी की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा रीट का यदि प्रमाण पत्र अब तक उपलब्ध हो जाता है तो आप वो प्रमाण पत्र ले लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। आपको तो नंबर भरने हैं, केवल रीट में जितने नंबर आए हैं वो नंबर भरने हैं फॉर्म में। इसलिए आप इन चीज़ों की चिंता छोड़ दो। यदि आपका 10 अगस्त से बाद का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप बिल्कुल बेझिझक रहिए, और यदि इससे पहले बना हुआ है तो आप बनाने की कोशिश करें। लेकिन आपको मैंने ओबीसी और एमबीसी वालों के लिए ये बता दिया है कि आप 3 साल तक वैलिड है, एफिडेविट लगाकर आप इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। अब एक समस्या और सामने आ रही है कि प्रवेश और छोड़ने की दिनांक। तो प्रवेश और छोड़ने की दिनांक 10वीं 12वीं इन सब में पूछ रहे थे, और अब कल जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार आप केवल बीएड और बीएसटीसी वाला ही आपको बताना है। तो इसमें आपको केवल महीने का ध्यान रखना है, कौन से महीने में आपका एडमिशन हुआ था, बस ये ध्यान रखना है। यदि आप कॉलेज से ला सकते हो प्रवेश दिनांक तो ले आइए, और यदि आपको नहीं मिलती है तो उस महीने का ध्यान रखना है और आप कोई भी तारीख लिख देना। वहाँ डिब्बी में कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि मैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं मैंने। तो फॉर्म को कोई नहीं देखता, केवल आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सही होने चाहिए, बस वो सही होते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इन चिंताओं को आप छोड़िए, और आपके पास हालांकि फॉर्म सबमिट नहीं होगा यदि आप ये
प्रवेश दिनांक नहीं भरोगे तो। इसलिए प्रवेश दिनांक आपको अनुमानित भर देनी है। और यदि ऐसा हो ही जाता है कि वहाँ आपको डिब्बी में ये देख लिया जाता है कि भाई ये आपने तारीख कैसे भरी, क्या ये सही है या गलत है, तो आप उसकी भी चिंता छोड़ दो, क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनको कोई पता थोड़ी रहता है कि कब आपने प्रवेश लिया है। और उसके बाद 2 महीने बाद, 6 महीने बाद यदि वो चेक करते हैं और आपकी डेट सही नहीं पाती है तो भी 50 रुपये का एक स्टाम्प देकर आप मानवीय भूल का वो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए आप प्रवेश दिनांक के बारे में बेझिझक रहें, और छोड़ने की दिनांक आपकी जो मार्कशीट पर है वो आपको दिनांक भरनी है। तो ये समस्या आपके सामने जो उपस्थित थी उसका समाधान करने की मैंने कोशिश की है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।